यह बेसिक गणित का एक बहुत ही अहम पॉइंट है। जो हम गुणनखंड सीख रहे थे उसमें सबसे पहला सीखे थे सारे गुणनखंड, फिर उसके बाद सीखे क्या कि जोड़ा लगा के बनाने वाला गुणनखंड, फिर सीखे क्या मध्य पद गुणनखंड। परंतु कुछ ऐसे गुणनखंड होते हैं जो उन सबसे नहीं बनते हैं, नहीं टूटते हैं, उनको बनाया जाता है बीजीय सर्वसमीकाओं पर। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है कि बीजीय सर्वसमीकाओं पर आधारित गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं। स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। इसको हम लोग उल्टा भी याद कर लेते हैं। उल्टा क्या, सीधा इसको ही कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा क्या, तीसरा नंबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग कह देते हैं क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे याद रखना है, सुनिएगा, सबसे सुनेंगे ये। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो फिलहाल में 8वां तक का जो गुणनखंड होता है वो बनने लगेगा। जो 14 प्रश्नावली 14.2 में है वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, चारों पे एक एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहला नंबर जो आपका फॉर्मूला था उस पे बताने जा रहे हैं। इसको आप जानते हैं गुणनखंड करने के लिए कह रहा है तो इसको मध्य पद गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। गुणा करने पर 80, जोड़ने घटाने पर क्या ऐसा कोई संख्या है? जोड़े है ना, जोड़े आए किसके पर में 80 आता है? आप गुना करने पर कैसे आना चाहिए? 16 पंचे 16 5 ना आ जाएगा। तब मध्य पद गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये सवाल ये ऐसा है जो मध्य पद गुणनखंड पे भी टूट जा रहा है, मगर हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं ई वाला फॉर्मूला पर। कौन वाला फॉर्मूला पर? तो ई वाला फॉर्मूला देखिए, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला पे बनाने जा रहे हैं इसको, यही वाला फॉर्मूला पे अभी इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब कैसे बनाएंगे तो देखना है। ये मध्य पद गुणनखंड से हम लोग तुरंत बना लेंगे, और वैसा के ही हो है। देखिए इसको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, इसी को तोड़ना है 21 को, कितना में 16 पंचे 80, तो 16 और 5 लिख दीजिए, 16 प्लस 5 इंटू एक्स आप प्लस 80। आप कहिएगा सर ऐसे कहा लिख दिए हैं, कहने लिखे 16 5 को कितना लिखते हैं? तो कोई आदमी के पास अगर 16 रुपया 21 रुपया है तो ये नहीं कह सकता है कि 16 रुपया प्लस 5 रुपया है, नहीं कह सकता, दोनों अलग चीज है। हम कहेंगे हमारे पास 16 रुपया प्लस 5 रुपया है, अच्छा हमारे मन कहेंगे हमारे 21 रुपया है। बात बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 को हम 16 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो वे तो हम लिखे हैं। यहां पर भी क्या किए हैं, 80 को हम 80 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 16 गुने 5। अब देखिए फॉर्मूला पे आ गया, कैसे कैसे आ गया था गौर से देखिएगा। जहां पे एक्स स्क्वायर था, जहां पे ये एक्स स्क्वायर था वही एक्स स्क्वायर यहां पे है। ए की जगह पे क्या है? 16, बी की जगह पे क्या है? 5, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स, ए की जगह पे क्या है? 16, बी की जगह पे क्या है? 5। तो क्या फॉर्मूला पे बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया, बाहर मत ध्यान दो। तो अब बन गया सवाल, बस खत्म। इसको जब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको लिखना है हमको, तो क्या एक्स प्लस ए लिखना है।
तो एक्स अब प्लस ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे कौन है देख लो, दिखाई देना चाहिए एकदम पूरा स्पष्ट रूप से। ए की जगह पे कौन है, कौन है 16। अब बी की जगह पे कौन है, तो हमको लिखना है एक्स प्लस ए, तो कितना लिखे एक्स प्लस 16, समझते रहना एक्स प्लस 16। आप फिर लिखेंगे इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स आप प्लस बी का मान कितना रख देंगे 5, बन गया सवाल। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला पे बना लिए। तो ये सर्व समीका था, तो एक उपयोग करके बनाए हो, और तुम मध्य पद गुणनखंड तोड़ के बनाना है, तेरे आंसर आएगा। और तुम लोग ट्राई भी किया होगा तो बना भी होगा, ऐसा ही है। तो तुम वैसे खुश हो जाओगे कि हाँ कुछ बन जा रहा है, कुछ नहीं बन रहा, कुछ बन जा रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसमें बनाना ही नहीं था, वो मध्य पद गुणनखंड बनाना ही नहीं था। तुम लोग जो बनाए हो कुछ बना भी होगा तुमसे, मगर बनाना ही नहीं था उस पर। दूसरा नंबर देखिए क्या है, एक और है, इसको बनाने जा रहे हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। किस पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू इंटू लगा हुआ है, अब प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग ये सवाल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि ए स्क्वायर की जगह पे कथी है लग, तो ऐसे कर दीजिए, एक्स का ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, एन का प्लस है तो एन प्लस लिख दीजिए। ये 4 को स्क्वायर लिखना है, तो कितना का स्क्वायर 4 होता है, कितना में, हाँ कितना का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सब जानना है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 को लिख दीजिए कथी 2 का स्क्वायर, आई बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, काम खत्म। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को उतार दिए, खाली ब्रैकेट लगा के दूगो, जार लग रहा है तो ठंडा लग रहा है तो दूगो टोपिया पहना के ऊपर लगा दिए, हो गया। एक बाद एकरो क्या की है, एकरो टोपी पहना दिए, 2 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 ना होले, 2 गुने 2 4, तो ये वही है। देखो ध्यान से देखोगे ना, तुमको एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं आने के सवाल नहीं है, ये वही है, ये वाला भी वही है, खाली रूप बदल गया है। जैसे तू वही है जो गर्मी में आता था टी शर्ट पहन के, आज जैकेट पहन के स्वेटर पहन के आया है हुए ना, तो वही फर्क है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ रूप बदला हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे आपको अपने फार्मूला वाला 2 लिखना है। क्या लिखना है, फार्मूला वाला 2। एक जगह पर कथी है, हम तुमसे पूछे एक जगह पे कथी है, तो यहाँ पर इंटू ए नहीं लिखे तो एक्स, फिर इंटू, अब बी के जगह पे कथी है, बी के जगह पे यहाँ जा ये नहीं ना, इन्हें से बी की जगह पे कथी है 2, यहाँ 2 लिख दिए, हो गया। अब तुम देखो कि क्या तुम्हारा ऊपर वाला चीज आ रहा है, क्या एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, हाँ होता है। 2 दूना 4 एक्स, 4x होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तब तुम्हारा फॉर्मूला पे बैठ गया। अब बैठ गया है तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पे कितना है x, अब बी की जगह पे कितना है 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बन गया सवाल। आप कहे सर क्या मध्य पद गुणनखंड नहीं बना सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 कितना होता है 4, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4, बनेगा कि नहीं बनेगा, मध्य पद गुणनखंड से भी बनाओगे तो आंसर आपको सर जब उसने आगे जा रहा था काला इन्हें बनाने जाएंगे भैया, सवाल में परीक्षा में कहेगा सर्व समीका का उपयोग करके बनाइए, तो क्या बनाइएगा मध्य पद गुणनखंड। ये सवाल पूछेगा, कभी कहेगा क्या कि मध्य पद गुणनखंड तोड़िए तो बनाइएगा, और कहेगा सर्व समीका का उपयोग करके बनाइए तो इसका बनाइएगा, आंसर उतना नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए तैका में नहीं समझ में आ रहा था, में आ जाएगा। अब माइनस वाला है, इसको बताने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पे, किस पे, देखिए इससे होता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस, हाँ गुड, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं पहले हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब कर लीजिए क्या,
इस पे बैठाइए। अब आपको बैठाने भी आ गया है। कैसे? एक्स स्क्वायर को क्या लिखिएगा? एक्स के टोपी पे ना के स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दूंगा, प्लस है यहाँ माइनस है, इन्हें खाली प्लस है तो प्लस लगा दिए। और 9 को कितना लिखिएगा? 3 का स्क्वायर। सब जानता है 3 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 को नहीं जानता है, सब जानता है। अब यहाँ पे 2 लिखना है, 2 लिख दीजिए। एक जगह पे कथी है तो यहाँ पर एक इंटू एक बूंदा लगा के एगो एक्स लगा दीजिए, फिर एगो टिकली साट दीजिए, फिर कहा कि ये 3 है, 3 लिख दीजिए, हो गया। बी की जगह पे 3 है, देखा ना। अब फिर तुम चेक करोगे कि हमारा बैठा है कि नहीं, फॉर्मूला पे चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो अपना चेक खुद करना है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब 3 दूना 6 होता है कि नहीं होता है? 6 एक्स तो है, 6 एक्स तो है गया। 3 तिहाई 9 होता है कि नहीं होता है? तो होता है। तो इसको इतना भी होता है, हो गया। अभी फॉर्मूला पे आ गया, देखो ऐसा का वाला लिखा गया, देखो ना, ऐसा जैसा नहीं है जैसा नहीं है, जैसा नहीं है, देखो ना एकदम समान, देखो एकदम सेम टू सेम लिखा जाएगा। एक जैसा नहीं है वैसा नहीं है, जैसा ई है वैसा नहीं है, और जैसा ई है वैसा ई है। तो उसी तरह जब ऐसा ऐसा है तो फिर ऐसा ऐसा भी होगा। क्या क्या होगा? ओकरा एक बार होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक जगह पे कितना होगा? x। अब बी की जगह पे कितना होगा? 3। तो x माइनस 3 और फिर इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। सवाल बन गया, बन गया सवाल। आप कहोगे सर मध्य पद गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं, कहे नहीं तोड़ सकते हैं? 9 गुना करने पे आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6। 3 तिहाई 9, बस 3 तिहाई 9 और 3 3 6, यूं बना लीजिएगा। मध्य पद गुणनखंड से भी बन जाएगा। अब देखिए, मगर ये मध्य पद गुणनखंड से बनेगा? है मेरे दूसरे का पद है, पहला गुणे तीसरा ये नहीं है, है तीसरा। तो क्या कॉमन ले लेते हैं? कॉमन लेने वाला कॉमन कैसे होगा? खाली कथी होगा बताइएगा? कुछ से बने में नहीं करेगा, बनाते रहिए। तो इसको बनाने के लिए कहा गया कि इसको ऐसा करो, ऐसा कैसा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, और तब लिखना है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ऐसे लिख देना चुपचाप, आराम से बन जाएगा। अब देखिए कैसे बन रहा है। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? फार्मूला पे इसको बैठाने जा रहे हैं। एकरा स्क्वायर लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का ये 16 नहीं ना, 16 के का स्क्वायर होता है 4 का। तो 4 लिख दीजिए और एक्स लिख दीजिए, दोनों को टोपी पहना के स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर यहाँ पे माइनस लगा के 81 के कर स्क्वायर होता है 9 का। तो फिर 9 लिख दीजिए, y लिख के एक टोपी पहना के स्क्वायर लगा दीजिए। हो गया, बस हो गया, फॉर्मूला पे बैठ गया। एक जगह पे 4x, एक जगह पे 4 ना 4x, बी की जगह पे 9y, एक जगह पे बी की जगह पे बन गया। एक बार प्लस में माइनस में लिख दो, हो गया काम खत्म। यानी 4x प्लस 9y, एक बार 4x माइनस 9y, हो गया आंसर। ठीक, इस प्रकार से बना लेंगे चारों तरह के सवाल को। अब तो प्रश्नावली जाके बनाओ, बनेगा ना? बनेगा, नहीं बनेगा तब है ना। चलो लिख लो।